गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 यूनिट 3 के बारे में वृद्धावस्था की अभिवृत्तियों के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। हमने इससे पहले वृद्धावस्था की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था। आज हम एटीट्यूड्स ऑफ एल्डरली यानी वृद्ध लोगों की क्या अभिवृत्तियाँ होती हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहे हैं। वैसे वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। लाइफ का ये अंतिम पड़ाव है। इसको लेकर के लोगों के जो व्यवहार है, जो उनकी अभिवृत्तियाँ हैं, जो उनकी सोच है, इन सब में एक बदलाव आता है। तो कुछ अभिवृत्तियाँ जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहला है बच्चों के प्रति समर्पण, सबमिशन टू चिल्ड्रन। वृद्धावस्था एक ऐसी स्टेज है जिसमें व्यक्ति की बहुत सारी सीमाएं होती हैं। वे अपने आप जो है इतने कॉन्फिडेंस में भी कमी आ जाती है कि कभी कभी वे बच्चों पर पूर्णतः जो है समर्पित हो जाते हैं और वे अपना कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, सब कुछ उनकी इच्छा से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं दे हैव सबमिटेड टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की इच्छाओं के हिसाब से उनका जीवन चलता है। दूसरी अभिवृत्ति जो एक मुख्य रूप से देखी जा सकती है वह है सामाजिक प्रतिष्ठा यानी सोशल प्रेस्टीज। वृद्ध लोगों में हमेशा यह इच्छा रहती है कि उनको लोग एक्सेप्ट करें, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, लोग उन्हें मान सम्मान दें और सामाजिक रूप से जो है उनकी एक वाहवाही हो। तो इस तरह से जो है वो अपने आप को इस टाइप के कार्यों में इन्वॉल्व रखते हैं। कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, जिससे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे। नेक्स्ट है सुखपूर्वक जीवन जीने की लालसा, एटीट्यूड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। हर एक के मन में यह एक इच्छा रहती है कि उसका जीवन सुखमय तरीके से बीते। चूँकि युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में लोग अपने फैमिली लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को सेटल करने से लेकर उनकी शादी आदि में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उनको समय ही नहीं मिल पाता अपने जो है जीवन की तरफ ध्यान देने का। तो उन सब से फ्री होकर, बल्कि रिटायर होकर भी जो है व्यक्ति के मन में ये रहते कि एक अब शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन, रिलैक्स होकर हैप्पी लाइफ लीड करने की उनकी इच्छा रहती है। नेक्स्ट है धन का बंटवारा। वृद्धावस्था में लोग ये चाहते कि जीते जी उनके बीच जो है, उनके बच्चों के बीच धन का बंटवारा हो जाए ताकि आपस में प्रेम बना रहे और उससे जो है उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है कि उनके जाने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना रहे। इसलिए वृद्ध लोग अपनी विल भी बना देते हैं या अपने सामने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। पर इसका कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। संपत्ति के बंटवारे के बाद जो बच्चे हैं वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अपने वृद्ध माता पिता की केयर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाता है और फिर वृद्धाश्रम की ओर रुख अपना मोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है आदर्शों का पालन करना। वृद्धावस्था में लोग आदर्शों का पालन करना बहुत बड़ा अच्छा लगता है। वे बहुत सारे जो उनके धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उनका बड़े आदर्शों का ढंग से पालन करते हैं और वे चाहते हैं कि अब वे जो है बड़ा एक नियम पूर्वक, एक बड़ा व्यवस्थित जीवन यापन करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वृद्ध लोग जो हैं अपने बच्चों में भी एक लड़के और लड़की में भी फ़र्क करने लगते हैं, यानी पुत्र और पुत्रियों में भी फ़र्क करने लगते हैं और पुत्र के प्रति उनका अधिक जो है मोह बढ़ने लगता है। वो इसलिए ये सोचकर कि आगे उनके चलकर बुढ़ापे की जो उनकी लाठी है वो पुत्र ही है या उनके बुढ़ापे का सहारा है
या ऐसा भी उनको लगता है कि पुत्र जो है उनके अंतिम समय में जो है उनकी मुखाग्नि देगा या उनको अंतिम संस्कार करेगा। तो इस तरह से उनकी लाइफ में ये एक फीलिंग आने लगती है और वे उनका मुंह अपने लड़के की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में भी फेवरेटिज्म किसी एक बच्चे के प्रति वृद्ध लोगों का हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं या फैमिली में और भी 4-5 बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, तो उनमें किसी एक के प्रति फेवरेटिज्म ज़्यादा नज़र आने लगता है। एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका बन जाता है किसी एक के प्रति। कभी कभी वो जिसके साथ रहते हैं उसके प्रति हो जाता है फेवरेटिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है फिर फ्रिक्शन पैदा करता है बच्चों के बीच में। तो थोड़ा ये भी एक समझने वाली बात है। फिर जो एक और उनकी जो अभिवृत्ति देखी गई है वो है तीर्थ स्थलों के भ्रमण की चाह, वांट टू ट्रैवल टू पिलग्रिमेज। मतलब जो उनके तीर्थ स्थान हैं वे उनमें उधर उनका एक जो है तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो ये एक उनकी अपने धर्म के हिसाब से जो भी उनके तीर्थ स्थल हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो वहाँ जा पाए। तो अगर उनका शरीर और आर्थिक तरह से वो संपन्न है तो वे उस तरफ जो है अपना प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रभुत्वशाली सत्ता, डोमिनेटिंग पावर। अक्सर देखा गया है कि जो परिवार के जो मुखिया होते हैं वे वृद्धावस्था में भी यही चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, यानी कि घर के सभी लोग उनके हिसाब से चलें या उनकी राय लें या उन पर जो है हर चीज़ में उनको कंसिडर करें। तो इस तरीके से कभी कभी जब पुत्र या बहू या बेटी या दामाद जब उनकी नहीं सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सत्ता वाली बात जो है ये ओल्ड एज में भी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ समझदार वृद्ध लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, अब हमने अपना समय जी लिया, अब आपकी बारी है। तो उससे क्या है, सम्मान और बना रहता है। मगर जब आदमी अपनी सत्ता अपने हिसाब से चलाना चाहता है तो मुश्किल हो जाती है। फिर परमात्मा के प्रति समर्पण। अक्सर देखा गया है कि परमात्मा के प्रति जो लोगों का रुझान है वह ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग धर्म ध्यान में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, और उनको धार्मिक प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक उनकी अभिवृत्ति है। फिर सबसे एक इंटरेस्टिंग बात जो है नेक्स्ट है नाती पोतों के साथ बेहद दुलार। अब कहते हैं कि असल से सूद प्यारा होता है। इसी बात को लेकर के देखा गया है कि जो वृद्ध लोग हैं, दादा दादी नाना नानी, उनका अपने नाती पोतों के साथ बेहद स्नेह बढ़ जाता है। उनका जैसे वो खिल उठते हैं छोटे बच्चों की कंपनी में। तो ये देखा गया है कि बहुत अधिक दुलार उनका अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति रहता है। नेक्स्ट है सम्मान पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा। ये जो है अक्सर हर व्यक्ति में ही होती है सम्मान पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा, मगर जैसे जैसे वृद्धावस्था नज़दीक आती है देखा गया है कि यहाँ पर भी इस उम्र में लोग चाहते हैं कि सब उनका सम्मान करें, सामाजिक रूप में और पारिवारिक रूप में। तो इसलिए ये इच्छा प्रबल होना बिल्कुल नेचुरल है और हर व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो परिवार में तो हमें ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है कि हम अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद।